हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको पैरामीटर याद होना चाहिए। पैरामीटर क्या होता है? डिफाइन पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? हर ऑब्जेक्ट का पैरामीटर अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम सर्कल की बात करेंगे, सर्कल में पैरामीटर रेडियस होता है। पैरामीटर क्या होता है? जिस पर ऑब्जेक्ट डिपेंड होगा। मिसाल के तौर पर इस सर्कल में रेडियस पैरामीटर बनेगा। अगर हम सिलेंडर की बात करेंगे, इसमें एक हाइट पैरामीटर है, क्योंकि ये दो चीज़ों से बनता है। एक हाइट से बनती है और ये रेडियस से बनता है। इसका मतलब है सिलेंडर में कितना पैरामीटर होंगे? दो होंगे। एक होगा हाइट और एक होगा रेडियस। इसी तरीके से अगर हम स्फीयर की बात करेंगे, स्फीयर में भी पैरामीटर एक ही होता है। स्फीयर जस्ट लाइक ए बॉल। इसमें रेडियस क्या होता है? आर। ये आर इसमें पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है? जिस पर फंक्शन या जिस पर ऑब्जेक्ट डिपेंड होगा। A function in which object is depends, is called पैरामीटर। पैरामीटर होता है वो फंक्शन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ कभी कभार स्फीयर होगा, कभी कभार सर्कल होगा, कभी कभार सिलेंडर होगा और कभी कभार कोन होगा। आपने कोन भी देखा होगा। कोन में एक तो रेडियस की जरूरत होता है, इसमें पैरामीटर रेडियस है। और ये होता है स्लांट हाइट और ये होता है हाइट। कोन में तीन पैरामीटर होते हैं, रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट। अब स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज का मतलब है डिफरेंशिएशन करना। रेट ऑफ चेंज हम दो तरीके करते हैं। या तो उसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं, इस एरिया ऑफ सर्कल को आपको डिफरेंशिएशन करना है, या तो विद रेस्पेक्ट पैरामीटर या विद रेस्पेक्ट टाइम। तब क्या आएगा? डी ए बाई डी आर अगर मैं करूं, तब इसका मतलब है मैंने रेट ऑफ चेंज किया विद रेस्पेक्ट रेडियस। अगर कभी कभार डी ए बाई डी टी करेंगे, तब हम बोलेंगे हमने एरिया को रेट ऑफ चेंज किया है विद रेस्पेक्ट टाइम। पास करना। हाँ स्टूडेंट्स, पहले हम पैरामीटर के बारे में एक एग्जांपल करते हैं, जिससे हमें साफ साफ पता चलेगा हमें पैरामीटर को, हमें ऑब्जेक्ट को विद रेस्पेक्ट पैरामीटर डिफरेंशिएशन करना है या विद रेस्पेक्ट टाइम करना है। एग्जांपल पहला मैं ले रहा हूँ पेज नंबर 195 और एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द, बस क्वेश्चन को समझना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज of the area of the circle, with respect to its radius, or when r equal to 5 centimeter। बच्चों, ये एग्जांपल पहला है पेज नंबर 195। हमें क्या करना है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। अब ये रेट ऑफ चेंज हमें चेक करने क्या है, विद रेस्पेक्ट टाइम है या विद रेस्पेक्ट पैरामीटर है। तब क्या करना है? पहले क्वेश्चन को पूरा देखते हैं। ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, पहले मैं ये काम करो। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है किसके बराबर होता है? वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल, वो हम एरिया ऑफ सर्कल ए से डिनोट करेंगे इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें रेट ऑफ चेंज करना है। रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन करना।
विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, पैरामीटर से डिफरेंशिएशन करना है तब आपको लिखना है डी ए बाई डी आर, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आपको सीधे आर का वैल्यू क्या देना है 5 सेंटीमीटर। अब ऐसे करना है डी ए डिवाइडेड बाई डी आर एट आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वो आएगा 2 पाई, आर का वैल्यू आएगा 5, 2 5 10 पाई। अब स्टूडेंट्स ये एरिया है, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तब ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है एरिया का ये यूनिट, और पर सेंटीमीटर का मतलब है रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपने किया होगा, मान लो आपने किया है डी ए बाई डी टी, तब आपका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट पर टाइम या पर सेकंड, वो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। अब बच्चों हम एग्जांपल दूसरा देखते हैं। एग्जांपल सेकंड क्या है? एग्जांपल सेकंड है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजेस। क्यूब की बात आ गई, जब भी क्यूब आएगा हमें वॉल्यूम उसको पता होना चाहिए या इसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन में आपको फार्मूला बोलेगा लगाना है वही आपको लगाना है। क्यूब क्या होता है? क्यूब के सब साइड्स बराबर होते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आपने 9th 10th में पढ़ा है, साइड क्यूब के बराबर होता है। अगर हम साइड को एक्स मानेंगे तब आएगा साइड क्यूब। अब क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। जब भी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग का पॉइंट आएगा इसका मतलब है ये चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब रेट ऑफ चेंज करना है आपको। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट a rate of 9 cubic centimeters per second। ये लिखना आना चाहिए। ये क्या है? 9 cubic सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपको पहले समझना है इसको लिखने का तरीका क्या है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम वी से डिनोट करेंगे, जब इंक्रीज हो जाएगा तब आएगा डी वी बाई, अब यहां पर सेकंड है तब आएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू वो कितना है 9 क्यूबिक 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये इसका मतलब है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। पहले हम क्यूब की बात करेंगे, इसके बाद हम सरफेस एरिया को निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? साइड क्यूब के बराबर होता है। हम ये लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब, वो मैंने एक्स रखा है। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिफरेंशिएशन करेंगे, रेट ऑफ चेंज करेंगे। विद रेस्पेक्ट में भी क्या करना है? टाइम करना है, क्योंकि पर सेकंड अभी क्वेश्चन में है तब आपको विद रेस्पेक्ट टाइम करना है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा डी वी अपॉन डी टी। विद रेस्पेक्ट टाइम करना है तो डिवाइड में डी टी आएगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर, मगर यहाँ x को इंटरनल डिफरेंशिएशन करना है तब x का डिफरेंशिएशन आएगा dx अपॉन dt। अब स्टूडेंट्स ये आपको पता है ये dv अपॉन dt किसके बराबर है? 9 के बराबर है। हम इसके पहले 9 लिखेंगे इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। हम पहले यहाँ dt का dx बाई dt का वैल्यू निकालेंगे, बाकी हम शिफ्ट रखेंगे। बोलो स्टूडेंट्स क्या आएगा? dx अपॉन dt क्या आएगा? 9 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, 9 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। यहाँ लावेस्ट फॉर्म बनाना है तब आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 dx डिवाइडेड बाई dt, यहाँ आएगा 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अब हमें सरफेस एरिया पर काम करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। हमें सरफेस एरिया पर काम करना है। अब बाद में आपको x के बदले एज साइड को बोलते हैं 10 सेंटीमीटर देना है। पहले हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? सेक के साइड स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है?
सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? अब स्टूडेंट्स हम सरफेस एरिया को डिफरेंशिएशन करेंगे डी एस अपॉन विद रेस्पेक्ट क्या करना है? डी टी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा विद रेस्पेक्ट टी में चल रहा है। अब यहाँ क्या आएगा? 2 से 12 एक्स, अब एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब स्टूडेंट्स आपको x के बदले वैल्यू देना है और आपको डी एक्स बाई डी टी के बदले वैल्यू देना है। आपका आंसर मिलेगा सरफेस एरिया में। क्या आएगा? डी एस बाई डी टी क्या आएगा? डी एस बाई डी टी वापस इक्वल 12 एक्स का वैल्यू ये क्वेश्चन में ही बोलेगा। एज का वैल्यू कितना देना है? 10 सेंटीमीटर 10 आएगा। और डी एक्स बाई डी टी हमने अभी पहले ही निकाल के रखा था, वो कितना आया था? एक्स बाई डी टी 3 बाई एक्स स्क्वायर, 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तब आएगा 10 स्क्वायर। एक्स का वैल्यू हम यहाँ 10 लिखते हैं, एक्स इक्वल टू 10 डी एस बाई डी टी विद एक्स इक्वल टू 10, ये 12 वापस था, एक्स के बदले मैंने 10 लिखा है और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू था 3 बाई एक्स स्क्वायर के बदले मैंने 10 लिखा है। अब यहाँ क्या आएगा? 8 10 और 8 10 कैंसिल हो जाएगा, वहां आएगा 12 और 12 होगा 36 डिवाइडेड बाई 10। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ आपको लवेस्ट फॉर्म बनाना है, हमें पता है किसी भी नंबर को, मान लो हमारे पास 48 डिवाइडेड बाई 10 है, अगर रेशनल नंबर में डिवाइड में 10 होगा या 100 होगा, पॉइंट 48 को लास्ट में होता है, यहाँ 48 को बीच में पॉइंट नहीं होता है, लास्ट में होता है। अगर डिवाइड 10 से करना है, ये पॉइंट पीछे एक कदम आता है, तब ऐसे आएगा आंसर इसका 4.8। अगर आप सीधे 48 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 4 जा 40, यहाँ आएगा 8, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 10 8 जा 80, ये आएगा आंसर 4.8। अब स्टूडेंट्स आप याद रखो 48 का पॉइंट कहाँ होता है? लास्ट में। किससे डिवाइड करना है? 10 से, एक जीरो से करना है, तब ये एक जीरो पीछे 0.8 लेता है। मान लो अगर आपके पास होगा 365 अपॉन 100, 365 को पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है लास्ट में। कितने जीरो है लास्ट में? 2 जीरो, तब ये पॉइंट पीछे 2 स्टेप आएगा, तब ऐसे लिखना है पहले 5, मान लो पॉइंट यहाँ पर आया, हो गया 1 स्टेप पीछे, 6 हो गया 2 स्टेप पीछे, 3.65 आपका आंसर आएगा। अब स्टूडेंट सेम केस हियर, 36 अपॉन 10, इसका मतलब क्या है? कितने स्टेप पीछे आएगा? 1 पॉइंट, 3.6 आपको आंसर आएगा। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा है तब आप कसर भी काट सकते हो। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब 18 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। क्या आएगा? 5 3 जा 15, यहाँ आएगा 3, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 5 6 जा 30, आपका आंसर मिलेगा 3.6। अब स्टूडेंट्स ये तो सरफेस एरिया की बात चल रहा है। पहले मुझे बोलो, जब हमने डी वी बाई डी टी निकाला उस टाइम क्या यूनिट था? उस टाइम यूनिट था सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ तो सरफेस एरिया है, तब आएगा सरफेस एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, आपको आंसर मिलेगा। अब स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक और एग्जांपल 3 देखते हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक स्टोन को, एक पत्थर को ड्रॉप करना है। जब भी आप स्टोन को ड्रॉप करोगे, ये किस में आपको डालना है? क्वाइट लेक में, एक लेक में डालना है आपको। ये जब ये हमने स्टोन को लेक में डाला, ये ऐसे आपको सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे, मगर हमें सर्कल का रेडियस पता है। इसका रेडियस क्या होता है? आर होता है। मान लो ये रेडियली आपका पैरामीटर मिलेगा। अब क्या बोल रहे हैं? A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circle at the speed of 4 centimeter per second. अगर इस सर्कल का रेडियस हम आर रखेंगे, आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है? रेडियस मैंने आर रखा है, पहले आप ये समझो ये क्या है? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4 सेंटीमीटर
पर सेकंड। जब भी पर सेकंड का यूनिट आएगा आपको, तब आपको डी आर बाई डी टी लिखना है। ये रेट ऑफ चेंज होता है। डी आर बाई डी टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये रेडियस नहीं है, ये टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तब आपको क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा इसका रेडियस का रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कैसे हम लिखते हैं, डी आर बाई डी टी। अगर मैं आपको बोलूं वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिखो, तब आपको क्या लिखना है, डी वी अपॉन डी टी। इसके बाद क्या है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। जब आप पत्थर लगाते हो उस टाइम ये रेडियस 10 सेंटीमीटर रखता है। फिर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। आपको बोलना है इसका एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने का मतलब है रेट ऑफ चेंज, ये आपको समझना है। मैं एरिया निकालूं, मगर ये तो सर्कल की बात चल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल ये हमें निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल हम ए से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इंक्रीजिंग क्वेश्चन में आया, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज। अब हमें समझना है विद रेस्पेक्ट आर निकालना है या विद रेस्पेक्ट टाइम निकालना है, वो आपको यहां से पता चलेगा। डी आर बाई डी टी यहाँ है, तब आपको एरिया को चेंज करने विद रेस्पेक्ट टाइम। तब ए का डिफरेंशिएशन आएगा डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल, यहाँ क्या आएगा 2 पाई आर। अब इस आर का वैल्यू देना है, आर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। तब ऐसे लिखना है डी ए डिवाइडेड बाई डी टी एट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पाई। आर का वैल्यू आएगा 10, 2 10 20 पाई, मगर ये एरिया चल रहा है। जब आर का डिफरेंशिएशन आपने किया सेंटीमीटर पर सेकंड आया, जब हम एरिया का करेंगे तब आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये एरिया के बारे में हमने बात किया है। अब हम आगे जाते हैं। सॉरी, यहां जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे 2 पाई आर आया, मगर आर को भी इंटरनल डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ आर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी आर बाई डी टी, ये भी साथ रखना है। 2 पाई वापस आर के बदले 10 और डी आर बाई डी टी का भी वैल्यू देना है, तब आएगा 4 इंटू 4 लिखना है। वो कितना आंसर आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, जब आपने डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम किया है, तब आपको आर को भी डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 80 पाई शाबाश सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसके बाद एग्जांपल 4 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल 4, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। पहले हमें पता है बच्चों, जब भी आपके पास रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल का न लेंथ नेगेटिव होगा न ब्रेड्थ नेगेटिव होगा। हाँ, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हो सकता है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो सकता है। पहले हम क्या देखते हैं, द लेंथ एक्स, लेंथ आपको एक्स रखना है रेक्टेंगल का, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर 3 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज होता है, डिक्रीज का मतलब होता है नेगेटिव। अब ये लेंथ है, लेंथ डिक्रीज होता है विद रेस्पेक्ट टाइम के हिसाब से, तब आपको विद रेस्पेक्ट टाइम का मतलब डी टी डिवाइड में रखना है और एक्स का डिफरेंशिएशन रखना है डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स लेंथ है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ फिर से बोल रहा हूँ, एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि एक्स लेंथ है रेक्टेंगल की, मगर इसका रेट ऑफ चेंज कभी कभार नेगेटिव होगा कभी कभार पॉजिटिव होगा। अगर डिक्रीजिंग क्वेश्चन में होगा तब आपको माइनस में रखना है, अगर इंक्रीजिंग होगा तब आपको पॉजिटिव में रखना है। डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या है, लेंथ चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टाइम, वो डिक्रीज होता है, -3 आया। इसके बाद क्या है, एंड द वेडथ वाई, वेडथ ब्रेडथ को बोलते हैं, दैट इज वाई। लेंथ और ब्रेडथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मगर इनका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कभी कभार नेगेटिव होगा कभी कभार पॉजिटिव होगा। एंड द वेडथ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इंक्रीजिंग आया, वाई को डिफरेंशिएशन करना है डी वाई अपॉन डी टी, वो आएगा
कितना है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, मगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग था तब आपको पॉजिटिव रखना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन x इक्वल टू 10 आपको x के बदले 10 देना है वैल्यू, और y इक्वल टू 6 y के बदले 6 सेंटीमीटर देना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपको दो चीजों का रेट ऑफ चेंज निकालना है, पहले पैरामीटर का, दूसरा एरिया का। मैं ये परिमीटर है, परिमीटर ऑफ सर्कल निकालेंगे। पहला पॉइंट परिमीटर ऑफ सर्कल, इस पर बात करना है, परिमीटर ऑफ सर्कल। दूसरा बात हमें करना है एरिया, परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस पर बात करना है। और दूसरी बात आपको करना है रेक्टेंगल के एरिया पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दो चीजें हमें निकालना है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है ट्वाइस 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपने पढ़ा होगा। अब पेरीमीटर को विद रेस्पेक्ट क्या टाइम डिफरेंशिएशन करना है या पैरामीटर करना है, ये हमें कहां से पता चलेगा, जो आपके गिवन कोई चीज होगा इनके हिसाब से पता चलेगा। एक्स लेंथ है, उसको आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टी किया, इट मीन्स दैट वी हैव टू डिफरेंशिएशन द पी विद रिस्पेक्ट टी। तब पी की डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डीपी डिवाइडेड बाय डीटी इक्वल टू एल की डिफरेंशिएशन आएगा dl डिवाइडेड बाय dt प्लस db डिवाइडेड बाय dt। l मीन्स लेंथ और b मीन्स ब्रेड्थ। हम यहाँ 2 टाइम्स dl के बजाय आप बोल सकते हैं dx बाय dt। dx बाय dt कितना है -3 प्लस db बाय dt का मतलब ब्रेड्थ चेंज हो रहा है, वो मैंने y से डिनोट किया है, दैट इज 2। देन 2 टाइम्स -3 प्लस 2 कितना होता है -1, 2 इंटू -1 कितना होता है -2। यहां से पेरीमीटर है, पेरीमीटर का यूनिट वही रहता है जो लेंथ और ब्रेड्थ का होता है। लेंथ का पैरामीटर ये यूनिट क्या है सेंटीमीटर पर मिनट, ब्रेड्थ का यूनिट क्या है सेंटीमीटर पर मिनट, तब पेरीमीटर को भी क्या रहेगा सेंटीमीटर पर मिनट। स्टूडेंट्स हम ऐसे बोल सकते हैं, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आया, वो नेगेटिव आया। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज हो सकता है, मगर पेरीमीटर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, उसका रेट ऑफ चेंज कभी कभार नेगेटिव आएगा, कभी कभार पॉजिटिव आएगा। अब यहां देखते हैं ए, वापस हम यहाँ लेंथ के बदले एक्स ही रखेंगे, ब्रेड्थ के बदले वाई ही रखेंगे, क्योंकि हमने लेंथ को एक्स से डिनोट किया है और ब्रेड्थ को वाई से डिनोट किया है। अब एरिया निकालना है विद रेस्पेक्ट टाइम, ए को डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा dA डिवाइडेड बाय dt। यहां प्रोडक्ट रूल चलेगा, फर्स्टली पहला फंक्शन हमें वापस रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। x वापस, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाय dt। अब प्लस रखना है प्लस y, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है dx अपॉन dt। मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है, अब सीधे आपको वैल्यू देना है dA अपॉन dt इक्वल x का वैल्यू कितना है 10, dy बाई dt का वैल्यू कितना है 2, इसके बाद प्लस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 6 और dx बाई dt का वैल्यू कितना है -3। अब स्टूडेंट्स यहां से हमें सॉल्व करना है, 10 2 20 प्लस माइनस 3 6 18। अब वो क्या आएगा 2, मगर ये एरिया है आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट सेकंड। यहाँ से पर मिनट है तब आएगा पर मिनट, सेकंड और मिनट सेम होता है, यहाँ आप पर सेकंड भी रख सकते हो पर मिनट भी रख सकते हो, मगर हमें क्वेश्चन के हिसाब से जाना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ क्या रखा है पर मिनट। अब स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल चौथा था। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 5। स्टूडेंट्स एक पॉइंट और याद रखो, अगर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट होगा, मार्जिनल कॉस्ट या रीन्यू कॉस्ट, रीन्यू कॉस्ट, कोई दुकानदार है इसने कुछ सामान लाया है, या तो उसको घाटा होता है या तो इसको गेन होता है,
इसीलिए घाटा लॉस होने को या गेन होने के लिए उसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में उसको रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ता है। अगर फंक्शन x में होगा आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, अगर फंक्शन y में होगा आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू y। जब भी क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट में होगा या रिन्यू कॉस्ट में होगा हमें हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। फंक्शन अगर x में हो तब x में डिफरेंशिएशन करना है। मैं एग्जांपल 5 देखता हूं। एग्जांपल 5 है द टोटल कॉस्ट सी एक्स से वो डिनोट उसने किया है इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय फंक्शन गिवन है सी ऑफ एक्स या मार्जिनल कॉस्ट इसने डिनोट किया है इक्वल 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। अब स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। जब भी क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट आएगा हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज। मगर मार्जिनल कॉस्ट के बाद आपको x के बदले 3 यूनिट वैल्यू देना है। When 3 units are produced, whereby marginal cost, we mean the instantaneous rate of change of total। देखो rate of change आया क्वेश्चन में of total cost at any level of output। मेरे कहने का मतलब है जब भी क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज आएगा हमें डिफरेंशिएशन ही निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज का मतलब है डिफरेंशिएशन निकालना। अब यहाँ ये रिन्यू कास्ट है या मार्जिनल कास्ट होगा, इससे हमें पता चलेगा कि शॉपकीपर को लॉस आया या गेन आया है। इसका मतलब फंक्शन किस में है, फंक्शन खाली एक्स में है, हमें सी को डिफरेंशिएशन करना है। सी का डिफरेंशिएशन आएगा डी डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसका मतलब है ये टोटल मार्जिनल कास्ट हमें चेंज करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स में। एक्स यहाँ क्या है, एक्स यहाँ आइटम्स है और आइटम पर आइटम का वैल्यू कितना है देना है, 3 देना है, x इक्वल 3 देना है। पहले हम करते हैं 0.005 वापस आएगा और 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, ये सब जानते हैं, माइनस 0.02 वापस x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x आएगा और 30x का डिफरेंशिएशन 30 होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पहले मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या आएगा 3 5 15, एक कैरी 3 0 0 आएगा 1, 3 0 0.0 एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4, 2 0 0.20 x प्लस 30। अब यहाँ फंक्शन में आपको x दिख रहा है, इनके बदले हमें क्या वैल्यू देना है, x के बदले 3 देना है। तब क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट चेंज हो जाएगा जब पर आइटम कितना होगा वैल्यू 3, तब वैल्यू क्या आएगा 0.015, x के बदले 3 देना है, आएगा 3 स्क्वायर माइनस 0.04 x के बदले 3 प्लस 30। अब स्टूडेंट्स यहाँ 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 0.015 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस यहाँ में सीधे मल्टीप्लाई करूँ 3 4 12, 3 0 0 एक कैरी था 3 0 0 प्लस क्या आएगा 30। अब स्टूडेंट्स यहाँ मल्टीप्लाई करना है 9 5 45 और कैरी 9 1 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 1 कैरी 9 0 0 दैट इज 1.0 माइनस क्या आएगा 0.12 प्लस 30। अब स्टूडेंट जो जो प्लस है इनको हम ऐड करेंगे, फिर बाद में हम ये 0.12 को माइनस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है 0.135, दूसरा पॉइंट क्या है 30 यहाँ लिखना है, पॉइंट के इस साइड में 330.000 लिख सकते हैं, फिर भी 30 ही है। अब इनको इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे, यहाँ से क्या आएगा 5 वापस, 3 वापस, 1 वापस, 0 वापस, 3 वापस, आया 30.135। अब मैंने क्या करना है 0.12, देखो पॉइंट के हिसाब से ही रखना है जब हम माइनस या ऐड करेंगे। अब आपको क्या लिखना है 0.12, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 1 लिखो, 2 लिखो, अब यहाँ 0 फिर भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद हम जितने भी वैल्यूज जीरोज की जरूरत होगा हम वो डाल सकते हैं।
यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स 5, माइनस करना है तब भी 5 ही आएगा। 3 - 2 1, 1 - 1 0, पॉइंट 0 - 0 0 और यहाँ आएगा 3। स्टूडेंट्स आंसर क्या मिलेगा 30.015। अब ये मार्जिनल कास्ट है, पहले हमें देखना है एक्स का यूनिट क्या है। अगर एक्स का यूनिट सेंटीमीटर होगा तब यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही आएगा, अगर नहीं होगा तब हमें ये रुपीज में मिलेगा। अब देखते हैं, हाँ आंसर भी ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, एग्जाम्पल 6 देखते हैं। मार्जिनल कास्ट हो या रेन्यू कास्ट हो, डिफरेंशिएशन के बाद वो वहां से रुपीज देते हैं। रुपीज को कोई यूनिट नहीं होता है, हम सीधे RS लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल नंबर 6, द टोटल रेन्यू। अभी मैंने बोला मार्जिनल कास्ट हो या रेन्यू कास्ट हो, हमें रेट ऑफ चेंज निकालना ही निकालना है। द टोटल रेन्यू इन रुपीज received from the sale of X units of a product is given by, function given है R of X equal 3x square plus 36x plus 5। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मार्जिनल रेन्यू। जब भी मार्जिनल रेन्यू होगा हमें डिफरेंशिएशन करना है आर को विद रेस्पेक्ट क्या करना है, विद रेस्पेक्ट x। व्हेन x इक्वल टू 5, लास्ट में आपको x के बदले क्या वैल्यू देना है 5। इस पर भी नजर रखना पड़ता है, ये लास्ट में वैल्यू वापस देना पड़ता है, x के बदले लास्ट में वैल्यू देना होता है। वायर बाय मार्जिनल रेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज। ये बोलते हैं ये मार्जिनल रेन्यू क्या है, ये रेट ऑफ चेंज है। तब हम आर को क्या करेंगे, dr डिवाइडेड बाय dx इक्वल 3 वापस रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 36, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0। अब स्टूडेंट्स ये हम पहले ठीक करेंगे, dr डिवाइडेड बाय dx। लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा था x के बदले आपको 5 वैल्यू देना है, इक्वल 3 2 6, x के बदले हम 5 वैल्यू देंगे प्लस 36। अब सीधे मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 30 प्लस 36। अब दोनों प्लस से ऐड करना है तब क्या आएगा 6 और 6 36, ये रुपीज में आएगा। मार्जिनल कास्ट हो या रेन्यू कास्ट हो, हमें लास्ट में ये रुपीज मिलेगा। हम RS भी इसको लिख सकते हैं या ऐसे ही रख सकते हैं। अब स्टूडेंट जितने भी एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में थे हमने वो पूरा कवर किया है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। ये एक्सरसाइज 6.1 है। एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, पेज नंबर 197। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज करना है ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल हम पहले ए से डिनोट करते हैं, वो बराबर होते हैं पाई और स्क्वायर। अब हमें देखना ये रेट ऑफ चेंज हमें टाइम के हिसाब से निकालना है या पैरामीटर के हिसाब से निकालना है। विद रेस्पेक्ट टू इट्स और, इसका मतलब है हमें इसको रेट ऑफ चेंज निकालना है पैरामीटर के हिसाब से। dA डिवाइडेड बाई dr, वो आएगा 2 पाई r। अब इस r का वैल्यू गिवन होगा, ये सॉल्व करने के वक्त r का वैल्यू आपको देना ही देना है। व्हेन r इक्वल टू 3, मैं आपको r के बदले वैल्यू क्या देंगे, पुट r इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन। r इक्वल टू 3 तब क्या आएगा 2 पाई, वापस r के बदले क्या लिखूं 3, 3 2 6 पाई। स्टूडेंट दिस इज एन एरिया, और हमें पहले देखना है r किस में दिया है। r का वैल्यू था 3 सेंटीमीटर। जब r का वैल्यू 3 सेंटीमीटर था, एरिया का यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मगर डिफरेंशिएशन किस में किया है
आर में पैरामीटर में तब आएगा पर सेंटीमीटर। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, व्हेन आर इक्वल टू 4, बस यही करना है। दूसरा पार्ट आपको लिखना है डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू 4, द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी आर इज 2 पाई एंड द वैल्यू ऑफ आर इज 4, दैट इज 2 4 8 पाई, एरिया चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। स्टूडेंट मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करूं, एरिया को रेट ऑफ चेंज निकालना दो तरीकों से कर सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टाइम एंड विद रेस्पेक्ट पैरामीटर, ये याद रखना है बस, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। द सेकंड क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। देखो फिर से वही क्वेश्चन है जो एग्जांपल हमने किया है, वही क्वेश्चन है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसीलिए यहां बना रहा हूं ताकि आप जान सकोगे। द फार्मूलाज ऑफ क्यूब इज, क्यूब के दो तीन फार्मूला होते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्यूब को हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, क्यूब को हम साइड निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, ये हम पहले रिवाइज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज साइड क्यूब के बराबर होता है। इफ द साइड इज, साइड ऑफ द क्यूब इज एक्स, देन साइड के बदले आपको आएगा एक्स क्यूब। अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है दैट इज 6 साइड स्क्वायर, दैट इज 6x स्क्वायर। ये दो फार्मूला आपको क्यूब के वक्त याद रखना है। इसी तरीके से जब सेक्टर का क्वेश्चन होगा हमें वॉल्यूम ऑफ सेक्टर याद रखना है, सरफेस एरिया ऑफ सेक्टर याद रखना है। अब स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जब भी रेट ऑफ आएगा तब आपको ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डी वी डिवाइडेड बाय, अब विद रेस्पेक्ट आपको देखना है विद रेस्पेक्ट साइड चेंज हो रहा है या विद रेस्पेक्ट टाइम चेंज हो रहा है। क्या यहाँ तो आपको पता है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तब विद रेस्पेक्ट क्या हो रहा है टाइम, डी वी अपॉन डी टी। अब पहले क्वेश्चन को देखने के बगैर हम पहले इस पर बात करेंगे। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तब हम वॉल्यूम की फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, मैं सीधे वी लिखूं, वी का मतलब यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो किसके बराबर होता है एक्स क्यूब। अब इस v को डिफरेंशिएशन करने विद रेस्पेक्ट टाइम, तब v का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dv अपॉन dt। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3x स्क्वायर, मगर स्टूडेंट्स यहाँ x को भी इंटरनल करना है, तब x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dx अपॉन dt। dv बाई dt हमें गिवन है, इसके बदले में 8 लिख सकता हूँ इक्वल 3x स्क्वायर dx बाई dt। मैं dx बाई dt निकालूं वो क्या आएगा dx अपॉन dt इक्वल 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x क्या है, पहले x है क्यूब का साइड, क्यूब का साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड हो रहा है। इसका आंसर क्या है 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। अब हम आगे जाएंगे, ये मैंने इस dv बाई dt को निकाला, उसका वैल्यू क्या है 8 बाई 3x स्क्वायर। अब हम आगे देखते हैं क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया की बात करना है, मगर लास्ट में ये बोल रहे हैं लेंथ ऑफ द एज 12 सेंटीमीटर। लास्ट में आपको लेंथ ऑफ एज, एज साइड को बोलते हैं, दैट इज एक्स मैंने रखा है, वो 12 बाद में आपको देना है। अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ये क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, वो मैं ऐसे डिनोट करूं 6 साइड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सीधे रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, किसका, सरफेस एरिया का। विद रेस्पेक्ट पैरामीटर निकालें या विद रेस्पेक्ट टाइम निकालें, विद रेस्पेक्ट टाइम निकालें, क्योंकि वॉल्यूम भी विद रेस्पेक्ट टाइम आया, साइड भी विद रेस्पेक्ट टाइम आया, सरफेस एरिया भी विद रेस्पेक्ट क्या होगा, टाइम ही होगा। तब एस का सरफेस एरिया, ये रेट ऑफ चेंज आएगा ds डिवाइडेड बाय dt इक्वल क्या आएगा 6 टाइम्स x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। अब x के वैल्यू आपको वैल्यू क्या देने 12, तब आंसर क्या आएगा, मैं यहां लिखूं ds अपॉन dt
8 x इक्वल टू 12 इक्वल, यहाँ तो 6 टू 12 तो आएगा और x का वैल्यू क्या आएगा 12। आपको पता है 12 इंटू 12 कितना होता है 144। स्टूडेंट्स सरफेस एरिया रेट ऑफ चेंज हो गया। पहले मैं देखूं वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आया 8, मगर उसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, एरिया का आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बस ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम तीसरे में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर रेडियस ऑफ ए सर्कल, फिर से सर्कल आया। तब जब भी सर्कल आएगा दो फार्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है 2 पाई आर। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है, इसका मतलब है डी आर। अब यहां देखना है डी टी ही होगा क्योंकि आर चेंज हो रहा है। अगर एरिया चेंज होगा, एरिया हमें पता है वो दो चीज में चेंज हो जाएगा, या तो टाइम या तो पैरामीटर। यहाँ आर चेंज हो रहा है, यहाँ सर्कल का पैरामीटर ही चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो जाएगा टाइम में ही होगा। अब वो क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो आप अगर आपको यहाँ पता नहीं चला पर सेकंड का मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है जब सर्कल इंक्रीज हो गया, मगर उस टाइम रेडियस कितना देना है, रेडियस मींस आर इक्वल 10 सेंटीमीटर देना है। ये लास्ट में डिफरेंशिएशन के बाद हमें आर के बदले 10 वैल्यू देना है। अब स्टूडेंट्स हम एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बात करेंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। विद रेस्पेक्ट टू टाइम एरिया को डिफरेंशिएशन करना है dA by dt। क्यों विद रेस्पेक्ट टू टाइम करना है, क्योंकि हमें यहाँ जो रेडियस सर्कल का है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज हो रहा है dA by dt। और यहाँ आप लिख भी सकते हो r का वैल्यू बाद में क्या देना है 10 सेंटीमीटर। ऐसे पहले हम लिख सकते हैं एट r इक्वल 10 सेंटीमीटर, दैट इज यहाँ आएगा पाई वापस r स्क्वायर का वैल्यू होता है 2r। अब r का वैल्यू क्या देना है 10, दैट इज 2 पाई, वैल्यू ऑफ r is 10, 2 10 is 20 पाई, मगर दिस इज एन एरिया। r का यूनिट था सेंटीमीटर पर सेकंड, एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मगर अगर रेडियस पर सेकंड आएगा तब तो एरिया भी चेंज हो जाएगा पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। क्यूब की जिक्र हो रहा है और उस क्यूब का साइड, एज साइड को बोलते हैं EDGE। एज मीन साइड, ये याद रखना, साइड ऑफ क्यूब। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो क्यूब है इसका साइड इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टाइम के हिसाब से। अगर मैं साइड रखूं क्यूब का x, और ध्यान से सुनना, ये क्यूब है कि इसका साइड मैंने रखा है x, द साइड ऑफ क्यूब x है। अब अगर इसको रेट ऑफ चेंज करना है तब आएगा dx अपॉन dt। इसका वैल्यू कितना आएगा, वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द, क्वेश्चन नंबर चौथा चल रहा है, पहले हमने साइड चेंज किया है। एंड एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम के बारे में बात करना है, कितना फास्ट चल रहा है, मगर लास्ट में एज के बदले आपको 10 सेंटीमीटर देना है। एज का मतलब क्या है साइड। साइड मैंने वॉल्यूम का, ये क्यूब का कितना रखा है x, इसका मतलब है लास्ट में आपको x के बदले कितना देना है 10 सेंटीमीटर। x क्या है, x क्यूब का साइड है। साइड यहाँ इसने किससे डिनोट लिखा है एज से। हमें किसके बारे में बात करना है, हमें बात करना है वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वी नो दैट वॉल्यूम
ऑफ क्यूब डिनोट हम करते हैं v से, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है? साइड क्यूब के बराबर होता है। साइड मैंने क्या रखा है? x, तब आएगा x क्यूब। अब v को डिफरेंशिएशन करने, रेट ऑफ चेंज करने विद रेस्पेक्ट टाइम, तब v का डिफरेंशिएशन आएगा dv डिवाइडेड बाय dt इक्वल x क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर। अब x को इंटरनल डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज dx बाय dt। अब स्टूडेंट्स dx बाय dt हमें पता है 3, और x का वैल्यू कितना है? 10। सीधे x के बदले 10 देना है, dx बाय dt के बदले आपको 3 वैल्यू देना है। अब क्या आएगा? dv डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू 3, एंड x यहाँ लिख भी सकते हैं, x इक्वल टू 10। शाबाश। अब क्या आएगा? 3 x के बदले आएगा 10 स्क्वायर, और आएगा dx बाय dt के बदले 3। यहाँ 3 का बनेगा 9, और 10 स्क्वायर होता है 100, 9 इंटू 100 होता है 900। वॉल्यूम चल रहा है, साइड को यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है। हमें पता है वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब होगा, मगर पैरामीटर चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, तब वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्टोन इज ड्रॉप्ड। वही क्वेश्चन है जो वो एग्जांपल हमने किया है। जब हम पानी में किसी स्टोन को लगाते हैं, वो क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं, और ये सर्कल रेडियली चेंज हो रहा है। मान लो पहला स्टोन लगाया, ऐसे बनाया, फिर ये ऑटोमेटिकली ऐसे हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे बना रहा है। अब इसका मतलब क्या है? रेडियस के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। अगर पहले एक सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दूसरे का 3 होगा, तीसरे का 4 हो सकता है, ऐसे ही ये चल रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज हो रहा है, ये बढ़ रहा है सर्कल। एक ही सर्कल दूसरा बना रहा है, वही तीसरा बना रहा है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज चल रहा है। एसीटोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल। ये तो हमें पता है, जब हम इस पानी में पत्थर को मारते हैं, ये क्या बनाते हैं? सर्कल्स बनाते हैं एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर स्टूडेंट्स खाली ऐसा होता 5 सेंटीमीटर, तब हमें ये मानना था ये रेडियस है, मगर पर सेकंड का मतलब क्या है? रेडियस चेंज हो रहा है। रेडियस अगर मैंने r से डिनोट किया, तब आपको dr बाई dt गिवन है, ये आपको ध्यान में रखना है। At the instant when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर, जब ये लास्ट वाला सर्कल बना रहा है, इसका रेडियस ये बोल रहा है 8 सेंटीमीटर है। फिर हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, आपको बोलेंगे इसका एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। हमें एरिया में विद रेस्पेक्ट टाइम डिफरेंशिएशन करनी है। इसका मतलब वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर रखेंगे? पाई आर स्क्वायर। बस वही क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर। हम ए को डिफरेंशिएशन करेंगे डी ए बाई डी टी, और हम यहाँ आर का वैल्यू भी रख सकते हैं साथ में 8। अभी मैंने डिफरेंशिएशन किया ही नहीं। पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? दैट इज 2 पाई आर, और आर को भी डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी चल रहा है। आर का डिफरेंशिएशन आएगा डी आर बाई डी टी। अब खाली वैल्यू देना है 2 पाई, द वैल्यू ऑफ आर इज 8 एंड डी आर बाई डी टी इज 5। तब क्या आएगा? 2 5 10, 10 8 80 पाई। अब स्टूडेंट्स एरिया का जिक्र था, जब रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ, उसका यूनिट था सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, फिर से वही रेडियस ऑफ सर्कल है, या तो एरिया के बारे में बात करना है या तो सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करना है। अगर एरिया के बारे में बात करना है, देन फार्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करना है, देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। अब देखते हैं, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो रहा है, कितना? 0.7 पर सेंटीमीटर पर सेकंड। 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड रेडियस चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखूं? डी आर
डिवाइडेड बाय dt आपको गिवन है। इसके बाद व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सर्कमफ्रेंस, आपको सर्कमफ्रेंस में चेंज लाना है। तो क्या करेंगे, हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैंने c से डिनोट किया है। वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई r। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t ही करना है, जो ऊपर होगा तब क्या आएगा dc अपॉन dt, क्या आएगा 2 पाई r का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, r का डिफरेंशिएशन होगा dr बाई dt। अब सीधे आपको वैल्यू देना है dr बाई dt का, दैट इज 0.7, क्या आएगा 2 पाई and the value of dr by dt is 0.7, then 7 to the 14, 0 to the 0, 1.8 के बाद आएगा 1.4 पाई। यहाँ सर्कमफ्रेंस है, जैसे पेरीमीटर रेक्टेंगल में, ये ध्यान से सुनना, अगर ये रेक्टेंगल है 3, ये भी 3 होगा, ये 2 है, ये भी 2 है। अगर मैं आपको बोलूं इसका पेरीमीटर निकालो, ये 3 सेंटीमीटर लेंथ है, बराबर 2 सेंटीमीटर है, आप बोलोगे सर पेरीमीटर होता है बाउंड्री को नापना, तब आएगा 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, मैंने बाउंड्री को नापा है ऐसे। अब क्या आएगा 3 और 2 गया 5, 5 5 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता है, ये भी साइड ही होता है। अब इसी तरीके से सर्कमफ्रेंस, ये सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस अगर आपको नापना है, एक बैंगल है, इसको सीधे सेपरेट करो, आप इसको नाप सकते हो, तब इसका ये यूनिट क्या रहेगा, वही रहेगा जो रेडियस का होगा, तब आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। एरिया अगर होता तब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। The length x of the rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute। मैंने पहले ही आपको बोला एग्जांपल में लेंथ और ब्रेडथ रेक्टेंगल को पॉजिटिव ही होता है, मगर अगर रेट ऑफ चेंज होगा तब लेंथ कभी कभार नेगेटिव होगा, कभी कभार पॉजिटिव होगा। ये क्या बोल रहे हैं, द लेंथ एक्स, ये लेंथ एक्स है और ब्रेडथ हम y मानते हैं। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, जब भी डिक्रीजिंग आएगा तब ये dx बाई dt ही होगा। मान लो मैं पहले देखूं 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, अब ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब माइनस आएगा, कौन चेंज हो रहा है, लेंथ, लेंथ को आपको लिखना है dx बाई dt ऐसे। इसके बाद एंड द वेडथ y इज इंक्रीजिंग, y ब्रेडथ है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तब आएगा dy डिवाइडेड बाई dt। यहाँ ये y का डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ हम बोल रहे हैं रेक्टेंगल का ब्रेडथ इंक्रीज हो रहा है, रेक्टेंगल का लेंथ डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज तभी होगा जब हम उसका डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। dy बाई dt कितना है, इंक्रीज हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसके बाद when x equal to 8, ये यहाँ साथ साथ क्वेश्चन में लिखना है, x कितना देना है, y का वैल्यू कितना देना है, y का वैल्यू देना है 6। अब हमें क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पेरीमीटर पहले निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ, पहला पॉइंट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने सीधे p से डिनोट किया है, वो किसके बराबर होते हैं, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। मैं यहाँ लेंथ और ब्रेडथ को वैल्यू भी दे सकता है, ट्वाइस लेंथ का वैल्यू मैंने x रखा है, ब्रेडथ का वैल्यू y रखा है। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब आपको निकालना है dp बाई dt। यहाँ दो फंक्शन प्लस में है, जब भी दो फंक्शन प्लस में होगा उनका डिफरेंशिएशन भी अलग चल रहा है। टू द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज विद रेस्पेक्ट टू t dx by dt and the differentiation of y is dy with respect to t अगर होगा देन आएगा dy upon dt। अब सीधे वैल्यू देना है, क्या आएगा 2 वापस dx by dt माइनस 5 dy by dt प्लस 4। अब क्या आएगा 2 टाइम्स, यहाँ नेगेटिव 1 आएगा,
2 1 -2, ये पेरीमीटर है, तब आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। अब दूसरा पार्ट ये बोल रहा है, दूसरा पार्ट ये किसके बारे में बोल रहा है? एरिया के बारे में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स सीधे लिखो, ए मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ए वापस लेंथ के बारे में x लिखूं, ब्रेड्थ के बारे में y लिखूं। यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, when two functions are in multiply we use protractor rule. The differentiation a का क्या आएगा? dA upon dt। यहाँ आपको पता है प्रोट्रैक्टर रूल कैसे लग रहा है, पहली फंक्शन ऐसे ही रखना है, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है dy upon dt प्लस, अब दूसरे फंक्शन वापस रखना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा dx upon dt। अब सीधे वैल्यू देना है, x का वैल्यू वहां लिखा है 8, y का वैल्यू भी लिखा है 6। मैंने पहले ही बोला ना लेंथ नेगेटिव होगा ना ब्रेड्थ नेगेटिव होगा, मगर इनका रेट ऑफ चेंज कभी कभार नेगेटिव भी हो सकता है, कभी कभार पॉजिटिव भी होगा। x का वैल्यू 8, dy by dt 4, y का वैल्यू 6 और dx by dt -5। अब सीधे मल्टीप्लाई करना है, 8 4 32 माइनस 6 5 30, दैट इज 2। मगर ये एरिया चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, अब यहाँ देखने पर मिनट चल रहा है, यहाँ पर मिनट लिखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 7वां, ये था क्वेश्चन नंबर 7वां। अब यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ जब हमने पेरीमीटर निकाला है सेंटीमीटर आया, पर मिनट लिखना था। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको यूनिट्स लिखना है। मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिखा था, आपको पर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा था, आपको लिखना था सेंटीमीटर पर मिनट। Eighth question is a balloon। बैलून किस शेप में होता है? स्फीयर शेप में होता है। अगर स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई और क्यू, ये फार्मूला याद रखना है। A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 centimeter cubic centimeters of gas per second। जब आप बैलून को पंप करेंगे वो तो रेट ऑफ चेंज बढ़ाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब आप इसको पंप करेंगे इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यही ये बोल रहे हैं, जब आपके पास एक बैलून है उसको आप पंप कर रहे हैं, लास्ट में उसका ये वॉल्यूम कितना आता है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड। पर सेकंड हम ऐसे लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर हम ऐसे लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम क्यों नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्यों नहीं, दैट इज dv अपॉन dt। dv तो वॉल्यूम हो गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्यों है? क्योंकि यहाँ सेकंड में ही। अब क्या आएगा? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड गैस। ऐसे पहले हम इस पर बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज डिनोटेड बाय v। वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होते हैं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज v इक्वल 4/3 पाई और क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमें इसका विद रेस्पेक्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना है। v का डिफरेंशिएशन आएगा dv अपॉन dt, 4/3 वापस, पाई वापस, r क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3r स्क्वायर, और r का इंटरनल डिफरेंशिएशन dr/dt। अब पहले वैल्यू देते हैं, dv/dt का वैल्यू कितना है? 900। 3 3 यहाँ कट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? 4 पाई r स्क्वायर। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? खाली dr अपॉन dt। ये बाद में हमें वैल्यू जरूरत पड़ेगा dr/dt। अब पहले हम आगे जाएंगे, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10-15 सेंटीमीटर। यही ये बोल रहा है,
ये बोल रहे आप मुझे बोलो रेडियस कितना चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालो विद रेस्पेक्ट टाइम, मगर उस टाइम आर का वैल्यू आपको देना है 15 सेंटीमीटर, बस यहाँ तक ही जाना है आपको। डी आर अपन डी टी निकालना है, मगर आर का वैल्यू ये बोल रहा है 15 दे दो, 15 सेंटीमीटर। तब क्या आएगा 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर का मतलब होता है 15 इंटू 15, यहाँ आएगा 900 वापस, या हम कसर भी काट सकते हैं, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा और आएगा 0, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ऊपर आएगा 225 डिवाइडेड बाई पाई और आएगा 15 स्क्वायर का मतलब है 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 भी 2 2 5 होता है, ऊपर भी 2 2 5 है, या कसर काट 15 1 ज़ा 15 15 ज़ा, अब ये 15 और ये 15 कट हो जाएगा, ऊपर 1/4 डिवाइड में पाई बाई 4। अब पहले हम देखेंगे ये रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लेडर है, मैं यहाँ लेडर बनाऊं, ये लेडर है, जब भी आप वॉल के साथ लेडर को लीन करेंगे, लीन मीन्स रखना, खड़ा रखना, वो हाइपोटेन्यूज के शेप में रखता है। ये वॉल मान लो और यहाँ से ये जमीन है। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग, ये 5 सेंटीमीटर बड़ी ये लेडर है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, जो लेडर का बॉटम है वो आपने पुल किया है, पुश किया है पीछे की तरफ, along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मान लो ये बॉटम है किसका, लेडर का, ये बॉटम है किसका, ग्राउंड का, या हम बोलेंगे वॉल का। ये बोल रहे हैं ये आपने पुल किया है, तब ये तो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मान लो मैंने ये एक्स रखा है, जो ये बॉटम ऑफ द लेडर से लेकर बॉटम ऑफ द वॉल तक मैंने एक्स रखा है, तब यहाँ से सेंटीमीटर पर सेकंड आया, तब आपको इसका मतलब है अगर मैंने ये एक्स माना डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी क्यों आया, पर सेकंड है, एक्स क्या है, एक्स मैंने ये रखा है साइड, बॉटम रखा है, बॉटम से लेकर बॉटम तक रखा है एक्स। अब यहाँ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, डी एक्स बाई डी टी। इसके बाद क्या बोलते हैं, हाउ फास्ट इज इट हाइट, ये तो हाइट है, ये तो हमें पता है हाइट। हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फुट ऑफ द लेडर, जो ये लेडर है, फुट ऑफ द लेडर यहाँ से यहाँ तक लास्ट में ये 4 वैल्यू आपको देना है। पहले स्टूडेंट्स हमें हाइट निकालना है, हमें लास्ट ये बोल रहे हैं आप हाइट निकालो विद रेस्पेक्ट टाइम, ये हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, हम एक काम करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 5 स्क्वायर इक्वल बेस का वैल्यू फिलहाल एक्स रखेंगे प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइट आएगा h स्क्वायर, दैट इज 25 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा, अब स्टूडेंट्स हमें पहले यहाँ निकालना है विद रेस्पेक्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना। विद रेस्पेक्ट टाइम कहाँ पता चलता है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको गिवन है, इसका मतलब है इसको हमें पहले डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी कामा वी हियर। 25 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन dx by dt, फिर h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2h, h का डिफरेंशिएशन आएगा dh अपॉन dt। अब स्टूडेंट्स पहले में इस dx by dt को वैल्यू देंगे, dx by dt का वैल्यू कितना है 2,
ये आएगा 0 इक्वल 2x, यहाँ आएगा 2 प्लस 2h dh बाई dt। अब क्या करना है, 2 2 हो गया 4x, 0 इक्वल 4x प्लस 2h dh बाई dt। एक्चुअली हमें निकालना तो ये है, आपने 4x को शिफ्ट करो, ये बन आएगा माइनस 4x 2h dh बाई dt मैंने अपने ही साइड में रखा, इक्वल 4x को मैंने शिफ्ट किया है, ये बनेगा माइनस 4x। अब 2h को शिफ्ट करते हैं, यहाँ बचेगा dh डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2h, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या आया, dh अपॉन dt इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई h। अब स्टूडेंट्स x का वैल्यू मुझे पता है, x का वैल्यू 4 है, मैं x के वैल्यू 4 वैल्यू दे सकता हूँ, dh डिवाइडेड बाई dt एट x इक्वल टू 4 कितना आएगा यहाँ, माइनस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई h, वो कितना आएगा यहाँ लिखते हैं, dh बाई dt इक्वल कितना आएगा, 2 2 4 जा माइनस 8 अपॉन h। अब स्टूडेंट्स हमें ये h निकालना है, क्वेश्चन निकालना तो हमें ये है dh बाई dt, हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालें, मगर हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो आया, मगर उसके साथ h भी आया। अब ये h कैसे निकालते हैं, यहाँ देखना, जब आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, इसमें हम वैल्यू देंगे 5 तो 25 बनेगा 5 स्क्वायर, x स्क्वायर के बदले में 4 दे सकता हूँ, वहां से h मिलेगा, वो h हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर हो गया 25, यहाँ ये देख लेना 25 इक्वल x स्क्वायर के बारे में क्या लिखूं, 4 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, मुझे इस h स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, वो आएगा 25, 4 स्क्वायर को शिफ्ट करो दैट इज माइनस 16, h स्क्वायर इक्वल 15, 25 माइनस 60 कितना आता है 9, अब स्क्वायर को शिफ्ट करो अंडर रूट ऑफ 9, h इक्वल 3। अब स्टूडेंट्स h का वैल्यू कितना आया 3, ये यहाँ हमें लगाना है, dh डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। अब क्वेश्चन भी बोल रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट डिक्रीज हो रहा है, अब देख क्वेश्चन फिर से सुनो, हाउ फास्ट इज इट हाइट, यही निकालना है, हाउ फास्ट इज इट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, देखो डिक्रीजिंग हमने निकाला है, हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज ही हो गया, यही हमारा आंसर था। अब अगर कोई बोलेगा सर इसका यूनिट क्या आएगा, हमें तो यहाँ पता चलेगा एच बी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है और एक्स बी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, एक्स का यूनिट क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड, तब तो हाइट का भी क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ये डिक्रीज होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। Question number 11. A particle moves along the curve sec y equal x cube plus 2. ये एक कर्व है